Okay. Sorry, could not got up at 6 a.m. Fine. लास्ट लेक्चर में क्या किया था हम लोगों ने? वी वर डीलिंग विद प्रोजेक्टाइल, आई गेस, राइट? प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे हम लोग, और प्रोजेक्टाइल के केस में हमने फॉर्मूलाज बना लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का एंड मैक्सिमम हाइट का, करेक्ट? यही किया था ना? यस सर। इसमें मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया। ओके, फाइन। वन सेकेंड, देखिए हेडिंग दे दो, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कोलिजन, concept of multiple collision, concept of multiple collisions. See, let's analyze like this. यहाँ से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, okay, and which is having a velocity of u meter per second, and the angle made here is theta. ठीक है? So projectile will go like this and will come here and यहाँ पे आके बाउंस कर दे, है ना? यहाँ पे आके बाउंस हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बाउंस होने के बाद क्या होगा? प्रोजेक्टाइल क्या वापस से एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल अगेन बनाएगा? Yes. यस। Let's say its coefficient of restitution is E. E stands for coefficient of restitution. क्या होता है बेटा coefficient of restitution? What is this E? Coefficient of restitution क्या होता है? याद है हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको पढ़ाया था ये बात, when we were dealing with collisions. इन इलास्टिक कोलिजन के लिए डिस्कस किया था ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यस सर। क्या होता है ये? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अपॉन Upon velocity of approach. करेक्ट। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ separation by velocity of approach, है ना? So coefficient of restitution was the ratio of velocity of separation by velocity of approach. तो separation और approach के velocity का ratio जो होगा, this will be called coefficient of restitution. मुझे एक बात बताइए, this is my velocity u, angle was theta, so ये component क्या हो जाएगा? u cos theta, u sin theta, ठीक है? Now इस केस में आपका height का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? What will be the formula for height? Is it u square sin square theta by 2g? Let's have this as x-axis और इसको आप y-axis पकड़ लीजिए. So height का फॉर्मूला क्या होगा? u square sin square theta by 2g in this direction होगा. Now u square sin square theta, is it my velocity along y-axis? और ये क्या है? Velocity along x. So can we write that height is equal to velocity along y का square by twice of g? Can we write like this? Yes. Height हो गया Yes, मेरा u square sin square theta by 2g, and I know u sin theta is my velocity along y. So instead of u square sin square theta, I can write velocity along y का square by 2g. We can write this. Okay. Now अगर आप इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे, फर्स्ट वाले केस में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin theta by g, and here u sin theta is nothing but that is velocity along y. So can I say that my time of flight is twice into velocity along y by g? Am I clear? यस सर। Yes, sir. अगर हम रेंज को एनालाइज करें तो रेंज क्या है? Can we call range as u cos theta into time of flight, and u cos theta is my velocity along x. So range क्या हो जाएगा बेटे?
Is it velocity along x into time of flight? Can we also write range like this? क्या हम रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Good. So this is also one way of writing range. अब जरा देख, जब ये आएगा यहाँ पे टकराएगा, तो टकराने से पहले क्या होगा? This will be, टकराने से पहले क्या होगा? This will be my velocity along x, और इधर मेरा हो जाएगा velocity along x, और इधर क्या हो जाएगा? velocity along y. मालूम है ना, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा बेटा, जब ये टकराएगा, सो u sin थीटा विल जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, u cos थीटा विल रिमेन सेम बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल. क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, टकराने के बाद व्हेन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज करेगा? vx चेंज करेगा या vy चेंज करेगा? Vy. क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आप वेलोसिटी वो चेंज करते हो जो सरफेस के परपेंडिकुलर है. सो vy विल चेंज, vy चेंज कर जाएगा, vx विल रिमेन सेम. व्हाई इट विल रिमेन सेम? क्योंकि vx इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट विल नॉट चेंज. लेकिन vy चेंज कर जाएगा बिकॉज़ इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Getting the point? So collision से पहले आपका velocity vy था, collision के just बाद आपका velocity क्या हो जाएगा? देख, so e क्या होता है? Velocity of separation. So मान लो ये separate कर रहा है with a velocity of v dash. So velocity of separation, ground तो zero rest में था, उसको कुछ नहीं लेना है. By velocity of approach, तो इसने approach किया है vy से. Okay. So what will be v dash? Is it equal to e into vy? मतलब टकराने के बाद ये रिटर्न हो गया e into vy. होगा ऐसा? Yes. Getting the point properly? E stands for velocity of separation by velocity of approach. मान लो टकराने के बाद वो बॉल v dash से ऊपर जा रहा है, so velocity of separation is v dash, और ये अप्रोच कर रहा है vy से, so coefficient of restitution will be equal to v dash by vy, or v dash can be written as e into vy. I hope it is clear. Yes. है ना? Now e is less than 1 collisions के लिए, अगेन ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा, तो ये थोड़ा सा उससे छोटा प्रोजेक्टाइल हो. This will also make a projectile, थोड़ा सा छोटा प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ये वेलोसिटी कम हो गया, e is less than 1 for inelastic collision. For inelastic collision, inelastic collision के लिए e का वैल्यू 1 से कम होता है. याद है बेटा, हमने डिस्कस किया था ये बात. e का वैल्यू, हाँ, e का वैल्यू 1 हो जाएगा when we'll deal for the elastic collision. e का वैल्यू 0 हो जाएगा when we are dealing with plastic collision. completely, हाँ, completely elastic. ये हो गया. अब बताओ, इस केस में तो आपका हाइट h था. What will be height in this case? h1 कर देता हूँ मैं. कितना हो जाएगा h1? Velocity along y. Now the velocity along y is v. E square vy square by हाँ, by 2g. So velocity कितना हो जाएगा h1? e square into velocity along y का square by 2g. Will it be my height in the second case? Right? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो टर्म था velocity along y का square by 2g, इसकी जगह पे can we write h? H. Yes, sir. yes sir. So जो आपको पहला हाइट मिला h1 is it equal to e square into h? Yes, sir. Very good. Let's go with the time of flight. It's a good concept ना बेटा, बहुत अच्छा concept है, easy. The concept is good. चलो, velocity along y हो गया and height निकाल लिया हमने. Let's go to time of flight then. So t1 कितना हो जाएगा? 2 into velocity along y by g, 2 u sin theta by g.
Now velocity along y has changed to e into vy. So if I place over here, so t1 कितना हो जाएगा 2 into e into vy. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 2vy by g इसके जगह पे कैन वी राइट द प्रीवियस ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा फर्स्ट केस में था. सो t1 कितना हो जाएगा बेटा? इज इट e into vy? No sir, E into T now. हाँ सॉरी यार, e into t. या थैंक यू, e into t. फर्स्ट केस में ये मेरा था ना 2vy by g. So 2vy by g, instead of this term I can write t over here. So the time of flight for the first कोलिजन के बाद जो पहला प्रोजेक्टाइल बनेगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा e into t. गॉट इट? बोलिए रेंज, नया रेंज. मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी अलोंग x में कोई फर्क पड़ रहा है क्या टकराने के बाद? No. No, velocity along x will not change after collision. वो तो सेम है because it is tangential velocity along the surface. तो ये तो चेंज नहीं कर रहा है. So velocity along x will remain constant, right? But time of flight became e into t. So यहाँ पे प्लेस कर देंगे e into t. So जो आपका रेंज आ जाएगा r1 e into vx into t, and vx into t is your original range. So can I say that r1 is equal to e into r? Is it clear properly? Yes sir. ये फर्स्ट कोलिजन के बाद का कंडीशन हो गया. इसका रेंज था r1, टाइम ऑफ फ्लाइट था t1 और हाइट था h1. फिर से टकराएगा. सो वेलोसिटी अलोंग x तो सेम रहेगा. टकराने से पहले का वेलोसिटी क्या था इसका? e into vy. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? क्या होगा? यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसको आपने फेंका था e vy से, स्टार्ट हुआ था, आएगा तो भी e vy ही होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. लेकिन टकराने के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी नाउ? अगेन यूज द सेम कॉन्सेप्ट. सेकेंड कोलिजन में बात कर रहे हैं. सो अगेन ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये होता है ना. E stands for what? Velocity of separation by velocity of approach. So E will be equal to, मान लो टकराने के बाद ये V डबल डैश से सेपरेट हो रहा है. So V डबल डैश by velocity of approach, which is what? E into Vy. So क्या मिला हमें? V डबल डैश is equal to E square. V डबल डैश क्या मिला बेटा? E square into Vy मिलेगा क्या? And again it will take a projectile, but ये और छोटा प्रोजेक्टाइल होगा. ऐसे करते करते ये प्रोजेक्टाइल फाइनली खत्म हो जाएगा. गुड. सभी को समझ में आया बेटा? V डबल डैश एज E स्क्वायर into Vy. Yes. Yes, sir. चलो सेकेंड केस में लिखते हैं हम लोग रेंज. पहले हाइट लिखते हैं. गुड भूमिका कबीर. व्हाट विल बी हाइट इन द सेकेंड केस? h2 कितना हो जाएगा? h2 क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी था E स्क्वायर into Vy का स्क्वायर by 2g. So what will be h2 then? E raised to power 4 Vy का स्क्वायर by 2g. And this Vy का स्क्वायर by 2g is your original height. So what will be h2 then? Is it E raised to power 4 into h? H. Yes. Good. So good concept. अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात.
what will be the time of flight here? T2 कितना हो जाएगा? T2 already मुझे पता है 2 into velocity along y, but the velocity along y will change now to e square into vy by g. So 2 vy by g can be written as the original time rate T2 E square into T. e square into t. So this will be e square into t. So let's analyze range now. R2. Range क्या हो जाएगा R2? This was velocity along x into time of flight. It was velocity along x into time of flight. Now velocity along x will remain same, but the time of flight is changing by this factor. So R2 will be equal to velocity along x और time of flight T2 लेना पड़ेगा आपको. This will be equal to what? E square into t. So R2 कितना हो जाएगा? E square into original x. Am I clear? Yes, sir. Good. So देखो, आपका पहले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट था ओरिजिनल, अगर हम देखेंगे ओरिजिनल कितना था फर्स्ट केस में? ओरिजिनल का मतलब क्या है? फर्स्ट कंडीशन जो आपने फेंका था. ओरिजिनल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? हाइट वाज h, रेंज वाज r, टाइम ऑफ फ्लाइट वाज t. आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, after first collision, what is my height then? E square into h. रेंज क्या था? E into r. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? E into t. बरोबर ना? Correct. And after second collision, after second collision, what was the condition? Good. Second collision के बाद क्या मिला आपको? What is the height here? Raised to 4. रेंज क्या था? E square Square R. और time of flight is what? E square into t. So what we can say, अगर हम इसको एनालाइज करें, so after n collision के बाद what will be my height then? E raised to power 2n into h. Height क्या होगा? E raised to power 2n into h. This will be my height after nth collision. देखो, n can be the number 1 2 3 इंटीजर होगा. n का वैल्यू 1 रखोगे तो पहला आ जाएगा, सर ये वाला केस आ जाएगा e स्क्वायर इंटू h. n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 2s are 4 सेकेंड कोलिजन के बाद. So n stands for number of collision with ground. Am I clear? So if I place n is equal to 1, we'll have this. If I place n is equal to 2, we have this. अगर आप n की जगह पे 3 रखोगे तो फिर 6 हो जाएगा and so on. Can you show previous slide? Yeah. Done? Okay.
So this is the case. Nth collision के बाद this will be your height, and what will be my range after nth collision? खुद से सोच के बताइए क्या होगा रेंज? e raised to 2nr. 2n होगा या सिंपली n होगा? सिर्फ N. n. हाँ, N. range after nth collision will be e raised to power n into r. Good. This is my range after nth collision. So if I place n is equal to 1, we have this. N is equal to 2, we have this. अगले केस में n is equal to 3 करना पड़ेगा. Okay. Now what will be my time of flight after nth collision? e raised to n into Yes, t. sir. N into t. Where E stands for coefficient of restitution. Yes, इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा. So this will be my range. ये जो आपको होगा, this will be your time of flight, and this will be your height. सो ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर में हमने इनइलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके एनालाइज किया. इसमें इंपल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, so I'll not take that. जब पढ़ेंगे तो उधर ही यूज करेंगे हम इंपल्स. Got it? Yes. चलिए, Yes, sir. shall I move ahead? आगे बढ़े. गुड कार्तिक. आगे बढ़े. Yes. I'll make a simple question. Not on this. इसके ऊपर तो easy question बनेगा. मान लीजिए ऐसे कुछ, we have some tower like this. इसका हाइट मान लो 80 मीटर है. यहाँ से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे, तो क्या होगा? ये बॉल कुछ ऐसे आएगा और इधर आके ऐसे कुछ रेंज हिट कर देगा ना ग्राउंड के ऊपर. सो आपने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, सो दिस बॉल विल मूव लाइक दिस एंड विल हिट द ग्राउंड एट समवेयर. राइट? आपसे पूछा गया है कि ये इसका रेंज क्या हो. फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वॉल where ball will hit ground. You take g acceleration due to gravity as 10 meter per second square. तो g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए. हाँ, कैसे करेंगे? यहाँ तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे ना बेटा. वो तो फॉर्मूला क्या था कि आप जिस लेवल से बॉल को फेंकते हो, बॉल वापस उसी लेवल पे आना चाहिए, तब का वो फॉर्मूला था. बट हियर आप ऊपर से फेंक रहे हो, बॉल इधर गिर रहा है. तो दिस फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था,
u square sin square theta by 2g या r is equal to u square sin 2 theta by g, that cannot be used here, है ना, क्योंकि ये वो फॉर्मूलाज तभी यूज करेंगे जब प्रोजेक्टाइल जिस लेवल से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है प्रोजेक्टाइल वापस उसी लेवल पे आ जाए, तब के लिए वो फॉर्मूलाज। बट आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका और प्रोजेक्टाइल यहाँ लैंड कर रहा है, सो दे आर एट डिफरेंट लेवल्स, सो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला ओवर हियर, है ना। तो क्या करेंगे इसको, ओके सी धारा, तो यहाँ पे बेटा मुझे कॉमन सेंस से काम करना पड़ेगा। कैसे कॉमन सेंस से काम करेंगे, विल सी द वर्टिकल डायरेक्शन फर्स्ट, वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करते हैं। बोलो वर्टिकल डायरेक्शन में व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी, 0. ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज आपने 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, constant acceleration, so can I use that kinematic equations in the vertical direction, answer is yes, use कर लीजिए, s is equal to ut plus half of at square, so कितना नीचे आना है उसको 80 meters, I am taking downward direction as positive, so initial velocity 0 into t plus half into acceleration 10 into t, so 80 is equal to half into 10 into t square, which implies t square will be equal to 16, t will be equal to root over 16, so that implies t कितना हो जाएगा बेटा, is it 4 seconds, so ये बॉल को यहाँ से नीचे आने में, ये बॉल को यहाँ से नीचे आने में कितना वक्त लगेगा, 4 seconds, ओके 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो क्या उतने ही टाइम में जितना वक्त इसको यहाँ से नीचे आने में लग रहा है, क्या उतने ही टाइम में बॉल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाएगा, Yes, sir. okay, so if I go in horizontal direction, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ गुड मयूरेश, वेलोसिटी चेंज होगा या सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन सेम और विल इट चेंज, Same. क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो वेलोसिटी चेंज क्यों करेगा जब तक एक्सेलरेशन नहीं है। So horizontal direction में can we say that speed is equal to distance over time, okay, so horizontal direction में speed क्या है बेटा 20, range time what we had is 4 seconds, so multiply कर दिया, range कितना हो जाएगा 20 into 4, range will be equal to what, 80 meters. Am I clear? Yes, sir. Good, it's a good question. समझ गया सभी को पॉइंट ये प्रॉपर्ली, Yes. Sir. लेट मी टेक वन मोर, इसी टाइप का लेते हैं। Let's say that this height is this height is, बॉल किधर से फेंका है पहले लिख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड, और 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, this height is let's say 100 मीटर, आपसे पूछा जा रहा है तो बॉल ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे फॉल होगा और यहाँ पे कि बॉल लैंड कर जाएगा, इधर आके लैंड कर जाएगा, find distance from wall where ball will hit
ground. आप जी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गुड. लेट्स सेव इट. देखते हैं. सबसे पहले हम वही काम करेंगे. विल एनालाइज इन वर्टिकल डायरेक्शन. So vertical direction में the initial velocity which I have is equal to what? 0 meter per second or okay 60√5. Good. Acceleration आपको already पता था. Good. मैं उसको very good. So और acceleration आपको पता था 10 meter per second square. So we'll use the kinematic equations. S is equal to ut plus half of at square. So displacement which I have in the vertical direction is 100. 0 into t plus half into 10 into t square. So this implies half into 10. So t square कितना हो गया? 20. So t will be under root of 20. So कितना हो जाएगा t? Is it 2√5 seconds? Yes, sir. Okay. So 2√5 second हो गया. अभी क्या होगा देखिए. So if I want to get range, so range के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा? Horizontal direction में जाना पड़ेगा. So कैसे करेंगे horizontal direction में? Simply we can use speed is equal to distance by time. So my horizontal direction में speed which I gave you is 30. Distance आपका range हो गया. By time already we have is 2√5. So what will be range from here? Range कितना होगा? Is it 30 into 2√5? So the range will be equal to 60√5 meters. Very good, everyone. Is it clear, all of you? Yes. Yes, sir. इसी क्वेश्चन का मैं एक सेकेंड पार्ट आपसे पूछता हूँ. Find velocity with which this ball will hit the. Find the angle at which the ball will hit from the ground. So also find angle at which ball will hit ground. आपको बताना है कि ग्राउंड को बॉल किस एंगल पे हिट करेगा. ऑल्सो फाइंड एंगल एट विच बॉल विल हिट ग्राउंड. बॉल किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगा ये भी आपको कैलकुलेट करना है. देखो कैसे करेंगे. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हिट करने के टाइम पे वो तो vx ही रह जाएगा, राइट. सो नाउ बट व्हाट विल बी vy हियर. vy कितना हो? ये तो vx ही रहेगा ना. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड ही मेंटेन करेगा. सो हॉरिजॉन्टल जब वो हिट करेगा बेटा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी विल बी 30 मीटर पर सेकंड. लेट्स फाइंड आउट vy हियर. सो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस. और ये एंगल आपसे पूछा गया है थीटा. सो vy कितना होगा? सो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at. सो vy बोलो वर्टिकल डायरेक्शन में व्हाट वाज माय इनिशियल वेलोसिटी? 0. 0.
एक्सेलरेशन आपके पास 10 था और टाइम वी हैड इज 2√5. सो वेलोसिटी अलोंग y कितना हो जाएगा? 20√5 मीटर पर सेकेंड, राइट? सो मैं आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ थीटा. सो tan थीटा क्या होगा बेटा? कैन आई कॉल tan थीटा? अगर ये vy है, हाँ वेरी गुड, अगर ये vy है सो ये भी vy होगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? इज इट इक्वल टू vy by vx? Yes, sir. Okay, so tan theta will be equal to vy by vx, which implies that tan theta will be equal to vy as I have is 20√5 by ये हो गया 30. So tan theta 2√5 by 3, that implies theta will be equal to tan inverse of 2√5 by 3. Is it clear? Got it? ये एंगल आपको एंगल पूछ रहा है, ऐसे ही हिट कर रहा है ना, सो ये एंगल आपसे पूछ रहा है, दिस एंगल दे आर आस्किंग. तो ये थीटा तो ये भी थीटा, सो ये थीटा कैसे निकालोगे? tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर व्हिच इज vy by base which is vx. So tan थीटा विल बी इक्वल टू vy by vx. vy ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, vx आपको मालूम है, वो तो सेम रहेगा. सॉल्व करके आंसर दी. Am I clear everyone? Yes. अभी आपका कॉलेज है क्या? You have college at 7:30? Do you have college at 7:30? No, sir. Can we extend the lecture for 15 minutes more? Yes. So चलेगा ना सभी को? Okay. Yes. Fine. So we'll extend it, बेटा थोड़ा लेट हो गया मुझे आज स्टार्ट करने में. Okay, fine. So theta we had is tan inverse of 2√5 by 3. So this is the angle at which this ball will hit the ground from horizontal. Theta इस एंगल पे वो हिट करेगा. डन बेटा? क्लियर सभी को पॉइंट ये? अच्छा ये वाले केस में, हाँ इस वाले केस में कौन सा एंगल पे हिट करेगा? यहाँ भी थीटा जरा बताइए. What will be the theta here at which this ball will hit the ground? Tan inverse 2. Tan inverse 2. Yes, very good. So here I had is Vx. So Vx will be as it is 20 meter per second. If I want to get Vy, so what is the velocity along y? उसके लिए आप क्या करोगे? So velocity along y is equal to u plus at. So velocity along y कितना हो जाएगा? 10 into the time of flight which we had is 4. So velocity along y will be equal to what? 40 meter per second. So this is my 40 meter per second. So resultant will be something like this. So if they're asking us to get this angle theta, so what will be tan theta? Vy by Vx. So tan theta is 40 by 20. So theta कितना हो जाएगा? Tan inverse of Am I clear? So good question, अच्छा concept. आगे बात करते हैं. एक HC वर्मा बुक का क्वेश्चन है which I'll be taking here. ठीक है? क्वेश्चन क्या है देखिए. Let's say कि there is a helicopter here which is on the flood relief mission. हेलीकॉप्टर हमारे पास ऐसे है जो कि फ्लड रिलीफ मिशन पे है. So we have a helicopter which is on flood relief mission. This is from H.C. Verma book which I am taking. मैं कॉन्सेप्ट ही लूंगा. ठीक है. अब ये हेलीकॉप्टर इस डायरेक्शन में v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और हेलीकॉप्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. सो देयर इज अ हेलीकॉप्टर हियर व्हिच इज ऑन फ्लड रिलीफ मिशन. हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस बाजू में पूरा पानी है, इधर पूरा पानी है, छोटा सा स्पेस ऐसा बचा है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, विक्टिम है, फिर इधर पानी है. सो देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर. हेलीकॉप्टर
ग्राउंड के लेवल से कैपिटल H हाइट ऊपर चल रहा है ना, हेलीकॉप्टर ग्राउंड के लेवल से कैपिटल H हाइट ऊपर चल रहा है। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द हेलीकॉप्टर विच इज ऑन फ्लड रिलीफ मिशन। हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस v मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हेलीकॉप्टर ग्राउंड से H हाइट ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे विक्टिम में चारों तरफ पानी है। नाउ इसने फूड पैकेट को रिलीज किया, इसने फूड पैकेट को रिलीज किया, ओके। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट रिलीज हुआ, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि फूड पैकेट किधर रिलीज करेगा, आदमी के पहले कि आदमी के सर के जस्ट ऊपर कि आदमी के सर के बाद, सो दैट इट विल रीच द विक्टिम? आदमी के पहले। आदमी के पहले, ओके। कबीर, एयर रेजिस्टेंस हमने इग्नोर करना है बेटा, दैट वी आर नॉट टेकिंग। सो ये जो फूड पैकेट रिलीज होगा हेलीकॉप्टर से, वो इस पर्सन के पहले होगा या ये विक्टिम के जस्ट सर के ऊपर होगा कि विक्टिम के बाद में होगा? किधर होगा रिलीज? पहले। पहले होगा, पहले होगा, बाद में नहीं होगा। सो द फूड पैकेट विल बी रिलीज्ड बिफोर द विक्टिम। सो विक्टिम अगर यहाँ खड़ा है तो फूड पैकेट यहाँ से छोड़ेगा। अब आपसे यही मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ विक्टिम से कितना पहले फूड पैकेट रिलीज होगा? फाइंड डिस्टेंस find horizontal distance नहीं, find horizontal distance from victim where food packet is released. ओके, कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे इसको अप्रोच करें? सर रेंज निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से? हाँ, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि क्या जब ये फूड पैकेट बाहर निकलेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगा कि नहीं? यस। होगा। Yes. कितना? v मीटर पर v मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी कैरी हो जाएगा, ओके। सो जब ये फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के अंदर था तो फूड पैकेट का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड था, एक्सेलरेशन भी फूड पैकेट का a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था व्हेन द फूड पैकेट वाज इनसाइड द हेलीकॉप्टर। अब जैसे ही आपने फूड पैकेट को रिलीज किया, छोड़ा, तो वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर का था वही वेलोसिटी इसको कैरी हो गया, बरोबर ना? वेलोसिटी गेट कैरीड। लेकिन क्या ये जो एक्सेलरेशन था हेलीकॉप्टर का, क्या वो भी फूड पैकेट को कैरी होगा क्या? नो। व्हाई? वो हेलीकॉप्टर का एक्सीलरेशन था। तो अच्छा, अगर वो फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के अंदर था तो क्या वो एक्सेलरेशन फूड पैकेट के पास भी था? यस। यस। अगर वो फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के अंदर था तो क्या वो एक्सेलरेशन फूड पैकेट के पास भी था? ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर के बाहर निकाल दिया तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर इज कैरिड टू फूड पैकेट? यस और नो? वेलोसिटी तो कैरी हो गया, आप देख रहे हो, आपने बोला वेलोसिटी कैरिड हो गया, बट क्या एक्सेलरेशन कैरी होगा या नहीं? No. नहीं। Can you tell me the reason why it is not being carried? सर वो छूट गया ना, मतलब हाँ, उन दोनों का कांटेक्ट छूट गया। एक्सीलेंट। ये एक्सेलरेशन कांटेक्ट फोर्स की वजह से था। अब जैसे ही ये फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के बाहर निकला, कांटेक्ट टूट गया। कांटेक्ट टूटने का मतलब कि फोर्स लगना बंद हो गया, बिकॉज इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स लगने के लिए तो कांटेक्ट होना चाहिए ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तभी तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब जैसे ही फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के बाहर निकल के आ गया, कांटेक्ट टूट गया। अब जैसे ही कांटेक्ट टूट गया तो कांटेक्ट फोर्स लगना बंद हो गया, एंड इफ देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स, वेयर विल बी द एक्सेलरेशन फ्रॉम? ओके, मतलब ये जो एक्सेलरेशन था वो कैरी नहीं किया है। अब कौन सा एक्सेलरेशन सिर्फ लगेगा इसके ऊपर? ग्रेविटी। ग्रेविटी। सो ध्यान रखिए मेरी बात, जैसे कांटेक्ट छूटा, वेलोसिटी गेट्स कैरीड, बट एक्सेलरेशन विल नॉट बी कैरीड, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
velocity will be same as the velocity will be same as the velocity of helicopter, but acceleration will not be there. ओके यहाँ पे तो डाटा लिया नहीं बेटा, तो रेंज 10 हो ही नहीं सकता, डाटा नहीं लिया ना, एच के टर्म में किया। एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, एज कॉन्टैक्ट विल बी नॉट देयर, तो हाउ कैन बी द एक्सेलरेशन, है ना। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज कर लीजिए, लेट्स एनालाइज इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज कर, can we use this relation s is equal to ut plus half of at square? मुझे आप बताओ फूड पैकेट का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन? 0 हाइट h आया है, h is equal to 0 into t plus half into gt square. Good. So let's work on this. h is equal to कितना हो जाएगा? half of gt square, which implies t square is 2h by g, and that implies t कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2h by g. ये हो जाएगा ना टाइम। नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, if we see in horizontal direction, क्या होगा बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? Can we use the concept of speed is equal to distance by time in horizontal direction? Yes. So horizontal direction में speed आपका v था into time t which you have already calculated, and this will be equal to what? Range. So range कितना हो जाएगा? This will be the correct answer. Am I clear? Yes. कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा मोटिव था ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाना कि वेलोसिटी विल बी कैरिड बट एक्सेलरेशन विल नॉट बी कैरिड, बिकॉज जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटा कॉन्टैक्ट फोर्स लगना बंद हो गया और कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन कैसे कैरी होगा? तो वेलोसिटी तो कैरिड हो गया, एक्सेलरेशन विल नॉट बी कैरिड। डन बेटा, क्लियर एवरीवन? Yes. sir. Yes. वेरी गुड। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। वी आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑन प्रोजेक्टाइल। ये पहली बार आप पढ़ रहे होगे, पहले मैंने नहीं पढ़ाया था ये सब चीजें। आप यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर किया हमने, लेट्स से दिस इज u मीटर पर सेकेंड से फायर किया, ये थीटा एंगल पे फायर किया, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ठीक है। so, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन between point of projection and highest point. So point of projection or highest point के बीच में what will be the average velocity? That is what you have to calculate.
चलो एनालाइज करें. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर total time. So this is my height h. ये अगर आप यही से इसके बीच में पूछ रहा है ना, ये आपका आर डैश पकड़ लो विच इज हाफ ऑफ द रेंज, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट. राइट, लेट्स डिनोट दिस बाय s. ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको मैंने क्या किया, s से डिनोट कर दिया. मुझे बताओ यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा? व्हाट विल बी द टाइम? u sin theta U by sin theta. वेरी गुड, u sin थीटा बाय g. ये मेरा हाइट था. सो हाइट आई हैव ऑलरेडी, फॉर्मूला है मेरे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस ऑफ g, और r डैश से रेंज का हाफ. सो रेंज वी आर हैविंग इज u स्क्वायर sin theta by g. So again it will be twice of g. So this can be written as 2 into u square into sin theta into cos theta by twice of g. So this will be my r dash. है ना? Sin 2 theta को I can write 2 into sin theta into cos theta. U square as it is, 2g will be like this. है ना? Now use Pythagoras theorem here to get the total displacement. So what we can say? कि s का square is equal to r dash का square प्लस h का स्क्वायर. लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो कैन वी से s स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश का स्क्वायर प्लस ऑफ h का स्क्वायर. करेक्ट? सो क्या रिलेशन आएगा? s स्क्वायर r डैश वी ऑलरेडी हैड 2u स्क्वायर sin थीटा into cos थीटा by 2g का होल स्क्वायर. मयूरेश, रेंज का फॉर्मूला क्या था? u का, ये हाफ हो गया ना रेंज का. रेंज तो टोटल होता है, दिस इज द हाफ ऑफ द रेंज. रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. हाफ लेना तो 2 से डिवाइड कर दो. इंस्टेड ऑफ sin 2 थीटा वी कैन राइट 2 into sin थीटा into cos थीटा. वही लिखा मैंने. yes प्लस हाँ, हाइट हो गया which we had here is u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा twice of g का whole square. So what will be the displacement here? S square will be 4u square sin square theta cos square theta by twice of g का whole square which is 4g square. काटना नहीं, 4 से 4, 4g square plus u raised to power 4 sin 4 theta by 4g square. u raised to power 4 जो था, इधर भी मेरे पास u raised to power 4 ही रहेगा. u raised to power 4 sin square theta by 4g square theta is a common, so we'll take this out, which means displacement का square u raised to power 4 sin square theta by 4g square. u raised to power 4 sin square theta by 4g square is a common, so we have taken this out. तो अंदर बच जाएगा 4 cos square theta plus sin square theta. So this will be 4 cos square theta plus sin square theta. 4 cos square theta plus sin 4 theta में से sin square theta आपने बाहर ले लिया कॉमन, तो sin square theta अंदर बच जाएगा. Am I clear? Yes. So now here s square is equal to u raised to power 4 sin square theta by 4g square. 4 cos square theta can be written as 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. Now this cos square theta plus sin square theta will give us what? 1. So what we can write? Displacement का square u raised to power 4 into sin square theta by 4g square 1 plus
3 into cos square theta. So what will be the displacement? Under root of u raised to power 4 sin square theta by 4g square 1 plus of 3 into cos square theta. ठीक है, यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 plus 3 cos square theta. Is it okay? Now आपसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन मेरे पास था ऑलरेडी. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये था ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. So the result for average velocity is total displacement by total times. So क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपके पास था u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाय टाइम ऑफ लाइट. कितना टाइम ऑफ लाइट, u sin theta by g. हाँ, तो टाइम ऑफ लाइट इज u sin थीटा बाई g. ये g से g एलिमिनेट हो गया, sin थीटा विल गेट कैंसिल, एक u से u चला गया. So which means that average velocity will be equal to u by 2 under root 1 plus the cos square theta. सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? Which one? पूरा कैलकुलेशन. हाँ सर. देख मैंने क्या बोला आपसे कि जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका था एंड व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो आप इन दोनों के बीच में मुझे एवरेज वेलोसिटी बताइए. सो आई आस्क यू टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट. सो इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टाइम देखोगे तो टोटल टाइम लगता है 2u sin थीटा बाई जी, मुझे हाफ ही चाहिए, तो साइन टाइम कितना हो जाएगा u sin थीटा बाई जी. दिस विल बी माय टाइम. ठीक है, ये आपका हाइट h हो गया, ये आपका रेंज का हाफ, रेंज ये कंप्लीट होता है, इसका हाफ ही लेना है मुझे, r/2 ही चाहिए, r/2 चाहिए. सो रेंज इज r/2. इसको सॉल्व किया हमने. सो रेंज का फॉर्मूला ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी. इसका हाफ चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. ओके, नाउ sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 into sin थीटा into cos थीटा बाय ये रखा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट. सो दिस इज व्हाट आई गॉट द वैल्यू ऑफ r डैश फ्रॉम हियर. अब ये जो ट्रायंगल बना मुझे, ये ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया टू गेट टोटल डिस्प्लेसमेंट. So what we can say, displacement का स्क्वायर which is hypotenuse is equal to perpendicular का स्क्वायर plus base का स्क्वायर. So s स्क्वायर is equal to r dash का स्क्वायर plus h स्क्वायर. r dash का जो वैल्यू आपको यहाँ से मिला है उसको यहाँ प्लेस कर दिया, हाइट का वैल्यू इधर प्लेस कर दिया. Is it clear? Yes sir. Okay. Now this is the calculation. 2 का स्क्वायर will be 4, u स्क्वायर का स्क्वायर is u raised to power 4, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 4g स्क्वायर. या देखो u का स्क्वायर करोगे तो u raised to power 4 sin स्क्वायर का स्क्वायर, तो sin थीटा raised to power 4 by 4g स्क्वायर. Now इसमें से u raised to power 4 sin स्क्वायर थीटा 4g स्क्वायर दोनों में कॉमन है, so which I have taken common outside. ये देखो ये टर्म कॉमन ले लिया तो अंतर बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. सर हो गया, यही डाउट था सर, इसके बाद वाला स्टेप में ही कंफ्यूजन था. इसके बाद भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, यही स्टेप में कंफ्यूजन था, फर्स्ट स्टेप में. क्लियर है अभी?
हाँ सर, थैंक यू। Good, very good. Done, everyone? Yes, sir. Okay. Good question. मतलब good क्या easy question है, but calculation थोड़ा सा अच्छा है. Let me make a question like this. यहाँ से projectile को मैंने फेंका है. So from here I have projected the projectile. Let's say 50 meter per second. एंगल आप पकड़ लो 37 डिग्री. आपसे पूछ रहा है फाइंड velocity and angle made by projectile from horizontal after 1 second. बताइए. सो 1 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होगा और कितना एंगल फॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल से. चलो करें. पहले आप इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो. व्हाट विल बी द कंपोनेंट हियर इस डायरेक्शन में. cos 37 ना बेटा. So 50 into 4 by 5. 10. So will it be equal to 40 meter per second? है ना. और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा. 30 मीटर. हाँ 50 of sin 37. So 50 into 3 by 5, that is 10. So 30 meter per second. 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है. तो मान लो 1 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ कहीं है और इसका वेलोसिटी v डैश है. एंड लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. यही आपसे पूछ रहा है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा और वो कितना एंगल फॉर्म करेगा. सो मान लेते हैं थीटा बना रहा है. Is it clear? Okay. See, so after 1 second, let's say कि projectile is somewhere here, which is having v dash और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है. 1 second आकांक्षा, let me see better. So v dash का कंपोनेंट तोड़ दो. कितना हो जाएगा. v dash into cos of theta. And what will be the component here? Is it v dash into sin of theta? तो मैं मान लेता हूं कि 1 सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल वहां कहीं है और उसका उधर वेलोसिटी v डैश है और वो एंगल उधर थीटा फॉर्म कर रहा है. सो हियर द वेलोसिटी इज v डैश एंड द एंगल मेड हियर इज थीटा. सो v डैश का कंपोनेंट क्या हो जाएगा. v डैश cos थीटा एंड दिस विल बी v डैश sin थीटा. मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम सोचे तो कैन आई से कि v डैश cos थीटा इज इक्वल टू 40. यस. Yes. Yes. व्हाई. वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हां सेम है. As there is no acceleration in horizontal direction.
है ना. So horizontal direction में since there is no acceleration, so of course we can say that this is equal to good Karthik. V dash cos 30 is equal to 40. Let me have this as equation number 1. Okay. Vertical direction में, can I use kinematic equation in vertical direction? Yes, sir. है ना. वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. मयूरेश मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने आई कैप जे कैप नहीं बोला है. सो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वी कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट. so v is equal to u plus of at. बोलो, what is the final velocity here? Is it v dash into sin 30? इनिशियल क्या था वर्टिकल डायरेक्शन में? 30. एक्सेलरेशन आपका -10 into टाइम 1, बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रहा है. which implies v dash of sin 30 कितना हो जाएगा? 30 minus of 10. so can I say कि v dash of sin 30 is it equal to 20? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ओके गुड. देखते हैं बेटा, क्लियर है ना पॉइंट? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन एनालाइज हुआ सभी को? Yes. ओके चलो ठीक. नाउ डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन. डिवाइडिंग equation 2 by equation 1. So what I'm having, v dash into sin theta, which I had is 20, by v dash into cos theta, which I had is 40. So divide kar diya. V dash will get cancelled. Sin theta by cos theta will be equal to what? Tan theta is equal to kya gaya? Is it 1 by 2? Yes. Okay. So what will be theta then? Tan inverse 1 by. So कितना एंगल फॉर्म करेगा? So theta will be equal to tan inverse of 1 by 2. डन. क्लैरिटी है आप तक सभी को? ये तो एंगल फॉर्म कर लिया मैंने, बट हाउ विल यू गेट द वेलोसिटी ओवर देयर? उधर का वेलोसिटी कैसे मिलेगा? इसके लिए आप क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, क्या रिलेशन आ जाएगा? v डैश इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस v डैश इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इट इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. होगा. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड किया. सो v डैश स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना. सो v डैश का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बेटा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1600 प्लस 400, बरोबर. Now what will be the value of sin square theta plus cos square theta? 1 ना? 1. So v dash का square is 2000. So v dash कितना हो जाएगा? Under root of 2000, which implies v dash will be equal to what? 100 अगर हम निकालेंगे, so this will be 10 outside under root 20. So this is 20 root 5. 20 root 5 meter per. Is it clear? Very good, Mayuresh. Excellent. समझ गया सबको कॉन्सेप्ट यहाँ तक? Yes. ठीक. Yes, Everyone? sir.
क्लियर विद दिस? ये समझा सबको कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट? यस Yes. ठीक, ओके फाइन, विल वाइंड अप फॉर टुडे। मैं कुछ क्वेश्चंस भी अब सेंड करता हूँ आपको, विच यू हैव टू सॉल्व, और नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स भी मुझे पूछ लीजिए। क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक, बाय Thank you. Good day. बाय।